पिडिलाइट इंडस्ट्रीज पर प्रस्तुति में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फेविकॉल पिडिलाइट इंडस्ट्रीज की पहचान है उसकी प्रोडक्ट क्वालिटी और ब्रांड इक्विटी और साथ में नेशन वाइड नेटवर्क ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स, डीलर्स एंड रिटेलर्स। इनको अपना फर्स्ट पोजीशन इन द मार्केट बनाए रखने में मदद कर रही है। साथ में इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये कॉन्ट्रैक्टर्स, कारपेंटर्स और स्कूल चिल्ड्रन को इन्फ्लुएंसर्स और एंड यूजर्स की हैसियत से बहुत अच्छे ढंग से इस्तेमाल कर रहे हैं। फेविकॉल वेरी वेरी सक्सेसफुल लीडर। पिडिलाइट्स के बिजनेस का दो मेजर डिविजन्स हैं। एक कंज्यूमर बिजनेस डिवीजन जिसमें आता है फेविकॉल और साथ में करीब 75 प्रोडक्ट्स, और इनमें से बहुत प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनको बाहर से खरीदा गया था इनऑर्गेनिक ग्रोथ की वजह से। डॉक्टर फिक्सिट, एमसील और अराल्डाइट वैसे प्रोडक्ट्स हैं। साथ में आता है दूसरा डिवीजन B2B, बिजनेस टू बिजनेस। इसमें बहुत इन्वेस्टमेंट किया गया है। बिजनेस के सेगमेंट्स हैं वाटरप्रूफिंग, कंस्ट्रक्शन केमिकल, वुड कोटिंग्स और फ्लोर कोटिंग्स। ये बिजनेस अभी इवॉल्व हो रहा है। आगे जाके ऐसे आशा है कि ये बिजनेस का हिस्सा बढ़ के करीब करीब कंज्यूमर बिजनेस के बराबर हो जाएगा। लेकिन आज का हीरो तो है कंज्यूमर बिजनेस, जिसमें आगे है फेविकॉल। पिडिलाइट एक एस्पिरेशनल कंपनी है। वो एशियन पेंट्स को अपनी बेंचमार्किंग समझती है। अगर आप प्रॉफिट अर्निंग टाइम्स देखें, प्रॉफिट एसेट्स परसेंटेज देखें या प्रॉफिट टू सेल्स परसेंटेज देखें, इन तीनों में वो एशियन पेंट के बहुत करीब है। लेकिन उसका साइज मार्केट कैप में है करीब 40% ऑफ एशियन पेंट। और एक चीज देखने वाली है कि एशियन पेंट जैसा पिडिलाइट में भी प्रोफेशनल मैनेजमेंट के ऊपर बहुत फोकस है और आगे जाके पिडिलाइट ऐसे प्रैक्टिसेस को फॉलो करके तेजी से बढ़ने का चांसेस बहुत ज्यादा हैं। पिछले 12 महीनों में स्टॉक मार्केट रिटर्न्स अगर हम कंपेयर करें तो पिडिलाइट है एशियन पेंट्स के पीछे 33% पे, एशियन पेंट है 50 और निफ्टी है 70% में, प्लेइंग सेकेंड फिडल, मिररिंग एशियन पेंट। पिडिलाइट का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। अप टू 2019-20 उनका प्रॉफिट बढ़ के हो गया 1525 करोड़। लेकिन कोविड का जून 20 क्वार्टर में जो लॉस आया एडिशनल 408 करोड़, उसका रिकवरी सिर्फ आधा हो गया दिसंबर तक। गैप बच गया करीब 150 करोड़। टीटीएम प्रॉफिट घट गया। ये बहुत बड़ा गैप है। और वैसे ये भी कहा जाता है कि एलिफेंट्स कांट जंप, दे कैन ओनली वॉक द डिस्टेंस। तो टाइम लगता है पहले प्रॉफिट लेवल्स को रीच करने में। देखने वाली बात यह भी है कि पिडिलाइट के लिए ये अचीव करना उतना मुश्किल नहीं होगा। पिडिलाइट एक स्ट्रांग कंपनी है, लेकिन वो कंज्यूमर बिजनेस पर बहुत डिपेंड है। करीब 90% उसका प्रॉफिट आता है कंज्यूमर बिजनेस से। B2B का प्रॉफिट का हिस्सा बहुत कम है और प्रॉफिटेबिलिटी परसेंटेज भी उसका सिर्फ 7.5% है, जैसे कंज्यूमर बिजनेस का है 30.5%। और डिपेंडेंस है सिर्फ 3 ब्रांड पर, फेविकॉल, एमसील और डॉक्टर फिक्सिट। अभी B2B बिजनेस में कंपटीशन भी बढ़ रहा है। पेंट्स कंपनियां वाटरप्रूफिंग में आ रही हैं, रियल एस्टेट मार्केट भी गिर गया है और इनके ओवरसीज सब्सिडियरीज जो हैं उनका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा है। और इनके सबके साथ अपने रॉ मटेरियल प्राइसेस भी बहुत वॉलेटाइल हैं, क्योंकि उनका लिंक है क्रूड प्राइस से, वो बहुत अनसर्टेन रहा है। हर एक कंपनी में इनकम, कैश प्रॉफिट और स्टॉक प्राइस एक रेशियो में चलते हैं। लेकिन पिडिलाइट में ऐसा दिखता है कि इनकम और कैश को पीछे छोड़ के स्टॉक प्राइस आगे बढ़ रहा है। अगर हम देखें 5 ईयर्स CAGR, 3 ईयर, 2 ईयर, 1 ईयर, कैश प्रॉफिट और इनकम का सभी है 15% के नीचे, लेकिन स्टॉक प्राइस है 26%, 25%, 27%। इसका मतलब है देयर इज अ डिस्कनेक्ट बिटवीन मार्केट प्राइस एंड प्रॉफिटेबिलिटी। ये खतरे की घंटी है। रिस्क एलिमेंट ज्यादा होता है जब शेयर प्राइस प्रॉफिटेबिलिटी को रिफ्लेक्ट नहीं करता है। वीकली चार्ट में 100 EMA लाइन जो है वो इसके शेयर प्राइस का पहचान है। हर एक बार ये प्राइस नीचे आया है, ये 100 EMA को टच करके ऊपर की तरफ चल पड़ा है। लेकिन आजकल तो है 100 EMA से बहुत ऊपर, और ये रही बात सेफ्टी की। इंतजार रहेगा जब ये नीचे आएगी
100 EMA को टच करके फिर से ऊपर जाने में। पहले 3 महीनों का प्राइस एक्शन डेटा हम देखें तो प्राइस बढ़ा है 1755 टू 1823, 4% का इंक्रीज, लेकिन इसको वॉल्यूम का सपोर्ट नहीं है और क्वांटिटी पर ट्रेड भी घटता जा रहा है। इसका मतलब है जो भी प्राइस ऊपर गया है वो फंडामेंटली सपोर्टेड नहीं है, आइदर बाय द वॉल्यूम नॉर बाय द बायर्स। तो ये प्राइस अप मूव है, सिर्फ टेम्पोररी और एडहॉक। जनवरी 2021 में जब इन्होंने 52 वीक हाई टच किया, उसके बाद ये कंसोलिडेशन रेंज में है बिटवीन 1700 एंड 1800। आजकल बने हैं कुछ कैंडल्स 1800 के ऊपर भी। लगता है ऊपर की तरफ इसका मूवमेंट के लिए कुछ इंतजार करना पड़ेगा। जब कोई बड़ा रिजल्ट आ जाएगा और जो भी प्रॉफिट में गैप है वो फिलअप हो जाएगा, तब जरूर ये स्टॉक ऊपर की तरफ फंडामेंटली स्ट्रांग होके जा सकता है। अपने प्रोडक्ट्स और बिजनेस प्रैक्टिसेस से सबसे आगे है पिडिलाइट। उनका पोर्टफोलियो ऑफ ओवर 75 प्रोडक्ट्स इज अ ग्रेट स्ट्रेंथ और इनका क्वालिटी और रिलेशनशिप विद कस्टमर्स की वजह से कॉम्पिटिटर्स को अंदर आना बहुत मुश्किल हो रहा है। बिग मोट, बेंचमार्किंग ऑफ एशियन पेंट्स और प्रोफेशनल मैनेजमेंट पिडिलाइट के बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है, लेकिन इसका वीकनेस है B2B बिजनेस का ग्रोथ और ओवरसीज सब्सिडियरीज का पुअर परफॉर्मेंस। लेकिन वैल्यूएशन इनका प्रॉफिट्स को छोड़ के आगे जा रहा है, इससे रिस्क बढ़ता है। इन-हाउस रिसर्च एंड डेवलपमेंट से अगर टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू आ गया तो इनका प्रोडक्ट सुप्रीमेसी से पिडिलाइट बहुत आगे जा सकता है। आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया हो। आप ऐसे ही वीडियो इन्फो कार्ड पे देख सकते हैं। आपके कमेंट्स और व्यूज का इंतजार है। आपके टाइम के लिए, आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ये एक एजुकेशनल वीडियो है, इसका कोई रिकमेंडेशन टू बाई, सेल और होल्ड सिक्योरिटीज से संबंध नहीं है। अपनी जरूरत के मुताबिक आप किसी से भी कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल एडवाइस जरूर ले लें।